आपकी शादी होकर आई तो कभी दिमाग में आया था कि मैं आगे जाकर बिजनेस वूमेन बनूंगी? नहीं नहीं ये कभी सोचा भी नहीं था। बस कुछ नया करने की तमन्ना थी कि हाँ भाई कुछ नया करें। मतलब आपके हस्बैंड ने हमेशा आपको आगे रखा है कि हाँ जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। उनका पूरा सपोर्ट था, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। फिर प्लस बहू को भी बहुत शौक था इसमें, तो उसी के स्कूलिंग जयपुर में ही की। जयपुर में कौन सी स्कूल से स्कूलिंग किया? जयपुर में महाराजा स्कूल से करी है और महारानी कॉलेज से कॉलेज करी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं श्री कृपा स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर श्रीमती कमलेश जी राजौरिया के पास। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो साड़ी लहंगे चुन्नी का जो बिज़नेस इन्होंने खड़ा किया और उसके बाद में देखा गया कि जयपुर में किस प्रकार से आज इनके बिज़नेस की जो नाम गूंजता है, इनका काम की वजह से जो जयपुर में इन्होंने प्रसिद्धि पाई है, आखिर उसके पीछे क्या संघर्ष इन्हें करना पड़ा, कब से इनकी शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हाय, मैं कमलेश राजौरिया श्री कृपा स्टूडियो की डायरेक्टर हूँ। ये हमारा जो बिज़नेस है 70 साल पुराना बिज़नेस है। 20 साल पहले मैंने जौहरी बाज़ार में नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा, तो इसमें मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। उसमें हमने कुछ बाज़ार से अलग हटकर कुछ करने का सोचा, तो हमने स्टार्टिंग में हमने फ़िक्स रेट का ही सोचा कि बाज़ार से हटके जो आज बाज़ार में पूरा बार्गेनिंग का सिस्टम है उससे हटके हमने फ़िक्स रेट रखी। हालांकि स्ट्रगल तो हमको बहुत कुछ करना पड़ा, पर आज कस्टमर का इतना विश्वास है कि मतलब पूरे इंडिया में खंडेलवाल समाज में कस्टमर यही सोच के आता है कि हाँ श्री कृपा पे चलना है, क्योंकि वहाँ वैरायटी, क्वालिटी, हर चीज़ हम पूरा करके चलते हैं। अच्छा, मतलब रीजनेबल प्राइस में आप उनको अच्छी क्वालिटी के साथ कपड़े दे रहे हैं। ये सारा हमारा खुद का ऑन प्रोडक्ट है। तो और कुछ डिज़ाइनर चीज़ भी हम जो रखते हैं तो वो सब हम ही डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमारा ये ऑन प्रोडक्ट है। अच्छा। तो इसमें मेन हमारा लहंगा चुन्नी, बंदेज, पीला, चुनरी, ये ऑल ओवर इंडिया में हमारा फेमस है। अच्छा, साथ ही साथ आप जब बिज़नेस की शुरुआत करने का जब आपको विचार बना, जब आपके पति और आपने सोचा कि हम कुछ नया करते हैं, तब किसी और व्यक्ति ने, मतलब परिवार के किसी सदस्य ने सपोर्ट करने की इच्छा रखी? नहीं, इसमें आज से 20 साल पहले हमें किसी प्रकार का किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, पर मैं और मेरे हस्बैंड का यही था कि आज हम 1 और 1 2 नहीं, हम 1 और 1 11 हैं। 11 है। Yes. मतलब मजबूती के साथ में आपने काम किया। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे बेसिकली? मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी जयपुर के ही हैं। जयपुर के रहने वाले। हाँ जी। अच्छा, तो जो आपके जो बिज़नेस है वो कैसे फैला, कैसे, जो कि पहले आपने बता रहे जौहरी बाज़ार में आपने खोला, उसके बाद में आज जो ये नई जो बिल्डिंग में हम बैठे हैं, शोरूम में बैठे हैं, इसका दिमाग में कैसे आया? वही है, जब इंसान को कुछ नया करने की तमन्ना होती है तो दिमाग हर तरह से चलता है कि कुछ आगे बढ़े। तो इसमें मेरे बेटा यश और हर्षी मेरी बहू, उसका पूरा सपोर्ट रहा है। अच्छा। तो वो उन्हीं की पूरा परचेसिंग पावर उन्हीं के हाथ में है। डिज़ाइनिंग वगैरह हम दोनों मिलके करते हैं, मैं और मेरी बहू हर्षी।
तो मैम ये जो लहंगे चुन्नी का साड़ियों का जो बिज़नेस था, यही मतलब खोलना है अपने को, ये दिमाग में क्यों आया? इसी बिज़नेस को लेकर क्यों दिमाग में विचार बना? क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी मतलब यही रहा, शुरू से इन्होंने यही देखा, क्योंकि 70 साल पुराना हमारा ये बिज़नेस है और पूरा विश्वास और मतलब ऐसा बार्गेनिंग और ये नहीं लगता हमको कि ये बिज़नेस बार्गेनिंग के साथ और कोई बिज़नेस करे। अच्छा। मतलब ये है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमको इसमें। अच्छा, परिवार में कौन कौन से हैं? परिवार में मेरा बेटा यश है और बहू हर्षी है, तो उन दोनों का भी पूरा 100% सपोर्ट से हमने महावीर नगर में ये बिज़नेस स्टार्ट किया। और हमारा स्टाफ, कस्टमर, उन सबके अच्छे व्यवहार या इनका कॉपरेट इतना अच्छा रहा, उसी वजह से हम आज इतना आगे बढ़े। आगे बढ़ पाए। अच्छा, और साथ ही साथ आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जब मतलब आपकी शादी होकर आई, तो कभी दिमाग में आया था कि मैं आगे जाकर बिजनेस वूमेन बनूंगी? नहीं नहीं ये कभी सोचा भी नहीं था। बस कुछ नया करने की तमन्ना थी कि हाँ भाई कुछ नया करें। मतलब आपके हस्बैंड ने हमेशा आपको आगे रखा है कि हाँ जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हाँ, हैं। उनका पूरा सपोर्ट था, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। फिर प्लस बहू को भी बहुत शौक था इसमें, तो आपने उसी के स्कूलिंग जयपुर में ही की? जयपुर में कौन सी स्कूल से स्कूलिंग किया? जयपुर में महाराजा स्कूल से करी है और महारानी कॉलेज से कॉलेज करी है। महारानी कॉलेज से महारानी कॉलेज किया। अच्छा अच्छा, उस टाइम में ऐसा तब भी नहीं था कॉलेज टाइम में कि नहीं। अपने को बिजनेस में जाना है? उस टाइम क्या सोच रखा था? फैमिली बैकग्राउंड मतलब बहुत वो था कि नहीं, कुछ नहीं करती थी लेडीज़, वो अच्छा, था। हाँ, हाँ, और हमारे राजौरिया परिवार में तो बिल्कुल ही नहीं था कि फैमिली में लेडीज़ आगे कुछ करे। तो शुरू में ये स्टेप मेरे हस्बैंड ने लिया, हम दोनों के उससे कि हाँ भाई आज कुछ करने की सोची हमने। जब बिज़नेस खोला उसके बीच में कोई एक ऐसा दौर तो आया होगा जब बिज़नेस में खासा कुछ मुनाफा नहीं दिख रहा होगा, तब मनोबल कहीं ना कहीं टूटा हो, उस समय कैसे अपने आप को खड़ा रख पाए? नहीं, देखिए बिजनेस तो 12 महीने ही बहुत अच्छा चलता है, साड़ी, गाउन, कुर्ता। स्ट्रगलिंग टाइम था उस टाइम का? नहीं, उस वक्त भी हमारे दोनों में ही ये था कि आज नहीं तो कल तो अच्छा होना ही होना है। बस यही पॉजिटिव सोच रखी है हमने, तो इसी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आज जो आज आपके कस्टमर्स हैं, वो जो आज इस बिज़नेस को फैलाने में, वो तो कहते हैं कि कस्टमर ही भगवान होते हैं। आज उन कस्टमर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको इतना सपोर्ट किया, आपको जो कि जौहरी बाज़ार में आपने जो खोला बिजनेस, उसको फैलाते फैलाते आज महावीर नगर में भी खोल लिया, ये कस्टमर्स की देन है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कस्टमर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना प्रेम रखा, या हो सकता है प्रेम इस वजह से कि हमने कस्टमर को फुल वैरायटी और क्वालिटी दोनों दी है, और हमारा प्लस थोड़ा व्यवहार भी कस्टमर से अच्छा है। हम यही सोचते हैं कि व्यवहार से ही कस्टमर बनता है। मतलब कस्टमर को कस्टमर नहीं, एक परिवार समझकर डील करना, बस वही हमारा मेन मोटिव था।